नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, परेशानियों से जुड़े होते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रावण संहिता में जो स्वयं रावण ने बताई है, आखिर ऐसा कौन-सा जड़ है, जिसके जड़ को पहनने मात्र से आपके जीवन के सारे समस्याओं से मुक्ति हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, कर्ज में डूब गए हैं, अगर ऐसी कुछ समस्याएँ जो तमाम प्रकार से आपको चारों तरफ से घिरी हुई है, तो रावण संहिता में जो स्वयं रावण ने बताई है, अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए 100% है आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। क्योंकि रावण जो था बहुत बड़ा एक महान पंडित था। महान पंडित होने के साथ साथ वह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। रावण के 10 शिष्य जिसकी वजह से दशानन कहे जाते थे और दशानन के नाम से आज भी जाने जाते हैं। और रावण जो है भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण संहिता में ऐसे कुछ जो स्वयं रावण के द्वारा लिखी गई है, बहुत सारे ऐसे कुछ तौर तरीके बताए गए, जिनमें से एक यह भी उपाय बताया गया है कि अगर इस पौधे को जड़ को यदि आप पहन लेते हैं, तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप जो है शिव तांडव का स्रोत पढ़ते हैं, वह स्वयं रावण ने ही रची थी। और भगवान शंकर का जो बहुत बड़ा भक्त रावण बहुत बड़ा ज्ञाता था, ऐसा भी आप लोगों ने अवश्य ही जाना होगा, या आपके घर में जो बूढ़े दादा दादी या किताबों में अवश्य ही जानते होंगे। रावण इतना बड़ा ज्ञाता था कि वह जो 9 के 9 ग्रहों को अपने जो चरणों में दबा करके रखता था। यहाँ तक कि जब वह मेघनाथ का जन्म देने वाला था, अर्थात जब मेघनाथ पैदा होने वाला था, तो इतना जबरदस्त तो वह उपाय कर दिया था कि 9 को 9 ग्रह की ऐसी स्थिति में बना दिया था ताकि उसे अमृत का वरदान प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान शनि ने अर्थात शनि ने अपनी स्थिति को बदल ली, जिससे उसे अमृतता का वरदान नहीं प्राप्त हो सका। रावण जो है इतना जबरदस्त जो है, उसके अंदर जो कुछ ऐसे जो महान ज्ञाता था। तो आज की इस वीडियो के यदि आप अंत तक बने रहते हैं, तो अवश्य रावण के द्वारा जो ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं, जो इन जड़ों को पहनने मात्र से आपके जो जीवन में चल रही परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो धन संबंधी परेशानियां हैं, उन सारे के सारे परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि रावण हर चीज का ज्ञाता था। और रावण संहिता में अगर आप कहीं ढूंढेंगे, तो जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 100% सत्य है। अगर आपको इन बातों पर विश्वास हो, भरोसा हो, तो आप एक बार इन चीज़ों को जरूर ही करिएगा। देखिएगा आपके जीवन में जो चली आ रही है जन्म जन्म की परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं, सारे के सारे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, आपका व्यापार जो चल नहीं पड़ रहा है, आप जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं, ऐसी कुछ स्थितियां सब होती है कि आपके ग्रह दशा की दशा खराब हो गई रहती है। तो उन ग्रहों को सही दशा में, सही स्थिति में लाने के लिए भी रावण ने कई सारे उपाय बताए गए। बस इन उपायों को आंख बंद करके सही तरीके से कर लेना, आपके सारे के सारे समस्याओं को यूं ही मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे पहला नंबर का जो उपाय है कि सफेद दुर्वा घास का। आपने दुर्वा घास तो देखा ही होगा, लेकिन उनमें से एक सफेद दुर्वा घास, जैसा कि खुद रावण ने बताया है कि सफेद दुर्वा घास को लेकर के दूध के साथ उसको अच्छे से पीस ले। पीसने के बाद जो है उस दुर्वा घास का जो आपने दूध के साथ जो पीस करके लेप बनाया, उस लेप को आप जो हर सुबह जो आप तिलक लगाने का काम करते हैं, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वशीकरण का काम होता है। अगर आप इस तिलक को लगा करके कहीं पर भी चले भी जाते हैं, किसी सफल कार्य को करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए चले जाते हैं, तो वह आपका कार्य अवश्य ही सफल होता है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो है यह लोगों को सम्मोहित करने का काम करता है, यह सफ़ेद दुर्वा का उपाय। अगर दूसरा नंबर का उपाय देखा जाए कि जो रावण ने बताया था, क्योंकि रावण जो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था और उसके पास हर प्रकार का ज्ञान था, तो रावण ने खुद बताया कि अगर आप कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, अगर वहाँ से आपको फायदा नहीं हो रहा है, केवल नुकसान ही नुकसान होता जाता है, और आप चाहते हैं कि लोग आपका बातों को सुने और व्यापार में आपका तरक्की हो, हर तरीके से फायदा ही फायदा हो, व्यापार में दिन पर दिन जो घाटे की सौदा चलता जा रहा है, तो जैसा कि उसने बनाया था, बस
बस आप यदि किताबों में ढूंढेंगे ठीक ऐसा ही उपाय मिलेगा रावण संहिता में जैसा बताया गया। तो अगर व्यापार संबंधी कुछ ऐसी समस्या है तो आपको सबसे पहला नंबर का जो चीज है भगवान कुबेर को जो प्रसन्न करना पड़ेगा, अर्थात भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आपको कुबेर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और कुबेर मंत्र रह गई बात क्या है कि कुबेर मंत्र सभी लोग जानते हो या नहीं जानते, मैं जो बता रहा हूं उस मंत्र का आप स्मरण करना जाप करना शुरू कर दीजिए। भगवान कुबेर की जब कृपा लगेगी तो आपका व्यापार जो रातों रात चल पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए वह मंत्र क्या है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। एक बार और सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय हस्त लक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। यह जो कुबेर मंत्र है, इस कुबेर मंत्र को किसी खास होली के दिन, दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या करना है, किसको आपको मंत्र को पढ़ना है, जागृत करना है, क्योंकि इस मंत्र में ऐसी बहुत सारी शक्तियां छुपी है कि भगवान कुबेर की विशेष कृपा जो आपके जीवन पर पड़ती है। और कम से कम आप कुछ नहीं करें तो आप जो है लगातार 3 महीने तक यदि आप इस कुबेर मंत्र को रोज एक माला अर्थात 108 बार पढ़ते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की जब कृपा बरस पड़ती तो आपके जीवन में जो चल रही है धन संबंधी समस्याएं, जो व्यापार में घाटा होता जा रहा था, अब वो किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा, सारा का सारा जो वह मुनाफे के सौदे में बदल जाएगा। ठीक है। अगर आप जब इन मंत्रों को पढ़ते हैं तो साथ ही साथ एक और उपाय कर लें। जब भी आप जो इन मंत्रों को पढ़े भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए, तो आप अपने हाथों में एक कौड़ी रख लें। ठीक है, एक कौड़ी, और या तो पूजा के स्थान पर जो एक लाल कपड़े पर जो आपको एक कौड़िया और जो है 2 इलायची रख देना है। और जब लगातार 3 महीने तक जब आप इस मंत्र को पढ़ते हैं तो इस कौड़ियों में, इस इलायची में जो बहुत ही जबरदस्त जो है दैवी शक्तियां समाहित हो जाती है। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इन कौड़ियों में समाहित हो जाती है। जब 3 महीने तक लगातार जो है आप इस मंत्र को पढ़ने के बाद उस मंत्र में आपको सिद्धियां कुछ प्राप्त हो जाती है। भगवान कुबेर का तथा माता लक्ष्मी की आप जो कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो 3 महीने के बाद लगातार इस मंत्र को पढ़ने के बाद, जब करने के बाद जो है उन कौड़ियों को अपने घर के तिजोरी में, अपने दुकान के, अपने व्यवसाय के, जहाँ पर भी आप उस काम को करते हो, जहाँ पर भी आपका व्यवसाय चलता हो, वहाँ पर ले जाके आपको तिजोरी में रख देना। यकीन मानिए भगवान कुबेर माता लक्ष्मी के इतना जबरदस्त जो है कृपा आपके ऊपर लगेगी कि आपके जीवन में जो चल रही जन्मों जन्मों की जो परेशानियां हैं, तकलीफें तत्क्षणिक जो है दूर हो जाती है और अगल बगल के लोग देख करके तंग रह जाते। और स्वयं रावण ने इस प्रकार के कई सारे उसके पास उपाय थे, जो वह जब चीजें चाहता था, जिस भी चीजों को चाहता, उसके पास कभी कोई चीज की कमी नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता थी 9 के 9 ग्रह को। और कुबेर जो खुद रावण के कहने पर चलते तो उसके पास तो स्वयं धन का खजाना ही था। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार का काम करना, आपके मन चाहे जो भी इच्छाएं पूरा हो, तो आपको इन मंत्रों को जागृत करके एक बार जो है इसका काम करिए। देखिए आपके साथ भी माता लक्ष्मी तत्पर जो है हमेशा रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि रावण संहिता में रावण ने बताया है कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो दिव्य शक्तियाँ रहती है, दैवी शक्तियाँ जो जागृत अवस्था में रहती है। और ख़ास तरीके से इन जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके जो जड़ें होती है, इन जड़ों को कुछ इस खास दिन यदि आप निमंत्रण दे करके उनको ला करके विधिवत यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो आपके साथ में जो अनहोनी होने वाली होती है, जो ग्रह दोष लगे रहते हैं, जो समस्याएं रहती है, वह तुरंत बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। और आपको धनवान बनने से, आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आखिर वे कौन से जड़े हैं जो रावण ने रावण संहिता में बताया, उन शायद चीजों को आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं उन सारे के सारे चीजों को नहीं बताऊंगा कि जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा। मैं जो भी चीजें मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, और कुछ चीजें मैं ऐसा भी बताता हूँ जो भी बहुत ही आसानी से वो चीजें आपको मिल जाती है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि रावण संहिता में ऐसा रावण ने किन जड़ों के बारे में बताया है कि जिन जड़ों को बस मात्र धारण करने से आपके जीवन में जो चल रही है परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, सारी के सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। वह पहला नंबर के यदि वह जड़ देखा जाए तो वह होता है काला धतूरा का जड़। जैसा कि काला धतूरा का जड़ जो है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रावण था।
तो रावण जो हमेशा काला धतूरा के फूल को, काला धतूरा के फल को भगवान शिव को हमेशा अर्पित करता था। लेकिन अगर आप काला धतूरा का जड़ को यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत है आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकती। आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा, आप जो चाहेंगे वह सब चीजें आपको हासिल होगी, आपके इशारे पर जो दुनिया चलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से एक काला धतूरा का जड़ आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकता है। लेकिन इन धतूरे के इन जड़ों को कैसे धारण करना है आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगला नंबर की बात करते हैं। आखिर जो है दूसरा नंबर का जो वह जड़ है वह है काला एरड़ की जड़। जी हाँ, आपने सही सुना, काला एरड़ की जड़ में साक्षात जो है माता पार्वती का स्वरूप होता है और माता पार्वती के स्वरूप की वजह से काला एरड़ की जड़ में बहुत ही जबरदस्त जो दैवी शक्तियां पाई जाती है। माता की कृपा, माता आदि शक्ति की कृपा के आप जो पात्र बन जाते हैं। यदि आप काला एरड़ की जड़ को आप गले में धारण कर लेते हैं, अपने बाजू में धारण कर लेते हैं, तो आपके शरीर में एक जो गजब की सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। जो भी देखता है बस आपको देखता ही रह जाता है, आपके लोग दीवाने हो जाते हैं इस जड़ को मात्र धारण करने से। यदि कोई व्यक्ति डरपोक रहता है, जो कभी कहीं पर कुछ काम करने में संकोच करता है, हल्का सा भी उसके अंदर साहस नहीं रहता, वह भी डरपोक व्यक्ति भी बस इस जड़ को धारण करने मात्र से माता आदिशक्ति की जब कृपा लगती तो वह साहसी बन जाता, वह हिम्मत वाला बन जाता है और लोग अगल बगल के देखते रह जाते। साथ ही साथ इन जड़ को धारण करने से आपके साथ में जब माता आदिशक्ति, माता लक्ष्मी की तो कृपा विशेष तरीके से पड़ती है। यह जो जड़ है ना, इसमें वो बहुत ही सिंपल सा सरल जो है जो पौधा होता है, इसके जड़ में जो है ऐसी कुछ जबरदस्त जो दैवी शक्तियां पाई जाती है। ठीक है, माता लक्ष्मी कि आप जो आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर की यदि वह जड़ देखा जाए वो बहुत ही जबरदस्त, आपने अक्सर देखा होगा इसको, काला हल्दी का जड़। और मार्केट में सबसे ज्यादा तांत्रिक जड़ों में बिकने वाला यही है काला हल्दी का जड़। लेकिन अगर आपको काला हल्दी का जड़ यदि ओरिजिनल मिल जाता है, सही तरीका से मिल जाता है, तो आप उसको जागृत करके चलती हुई ट्रेन को भी रोक सकते हैं। लेकिन मैंने तो इसके बारे में बस किताबों में देखा है, लेकिन कभी तो इसको प्रूफ नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो रावण संहिता में ये जो रावण ने चीजें बताई है कि इस काले हल्दी के यदि जड़ को आप उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में नोटों की बरसात होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि तंत्र शास्त्र का भी रावण बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसलिए तंत्र शास्त्र के हिसाब से यदि काला हल्दी का जड़ जो है आप जो है धन की प्राप्ति के लिए अर्थात धनवान बनने के लिए करते हैं तो आपके घर में नोटों की बरसात शुरू हो जाती है। तो काला हल्दी की जड़ वही अगर आपको मिल जाता है तो स्वयं रावण संहिता में रावण ने जैसा लिखा है, कहा है कि बस इसको धारण करने मात्र से जो आपके साथ में जो काली शक्तियां रहती है ना वो बिल्कुल ही दूर हो जाती है। आपके साथ में जो नकारात्मक शक्तियां रहती है बिल्कुल ही दूर हो जाती है और माता काली स्वयं जो है आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ में खड़ी रहती है। इस जड़ को पाने से आध्यात्म उन्नति की तरफ जो बढ़ते हैं और जो कुछ भी वस्तुओं का अभाव रहता है बिन मांगे ही स्वयं माता काली, माता लक्ष्मी, माता आदि शक्ति आपको सब कुछ देती रहती है। अगर आपके जीवन में जो ग्रह नक्षत्र की दशा है वह बाधित करते हैं, जो आपके कोई कार्य है होने नहीं दे रहते, भगवान शनि अर्थात शनि दोष भी लगा हुआ है, राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ा हुआ, कुंडली में कैसा भी दोष हो, सारे के सारे दोष जो स्वयं माता लक्ष्मी आकर के माता काली उस रास्ते को क्लियर कर देती और आपको आगे बढ़ने से, आपके जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साक्षात जो है माता आदि शक्ति जो आपके साथ में खड़ी है। बस इस काला हल्दी के जड़ को आप धारण जरूर करें। ठीक है, अगला नंबर का जो जड़ है वह है काला कपास की जड़। जी हाँ, काला कपास की जड़ आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन काला कपास का जड़ जो बहुत ही आसानी से आपको ये चीजें मिल जाती है। ऐसा भी माना जाता है, कुछ किताबों में ऐसा वर्णित है कि अगर नीचे से काला कपास के पेड़ के नीचे से यदि आसमान की तरफ देखा जाए तो जो देवी देवता की शक्तियां रहती है, जो दैवी शक्तियां रहती है वो चीजें दिखाई देती है। और ऐसे कई सारे कुछ जो काला कपास के जड़ के तांत्रिक उपाय बताए गए, लेकिन इस काम को करने से लिए पहले से आपको कुछ मंत्र होते हैं जो जागृत करना होता है और आपको रवि पुष्प नक्षत्र में ही उस काले कपास के पेड़ के नीचे से यदि देखते हैं तब जाकर के आपको वह दिव्य शक्तियों का दर्शन होता है। लेकिन इन चीज़ों को बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे बुरे भी आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, काला जो कपास की जड़ है आप इसको धारण करके आप अपने इच्छाओं को, आप जो है माता लक्ष्मी को अवश्य ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो काता जो कपास का जड़ है इसमें जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप जो है माना जाता है, माता पार्वती की भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, साथ ही जो है
माता लक्ष्मी, माता पार्वती तथा माता सरस्वती तीनों जो देवियां का सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब एक देवियां आपके घर में आती हैं तो तीनों देवी तो आपके घर में आना ही पड़ेगा। और जब तीनों देवियां अर्थात तीनों महाशक्ति जब आपके साथ में रहेगी तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। आप जो है सच्चे दिल से श्रद्धा भाव लगा करके आप जो इन जड़ों को सही तरीके से यदि आप धारण करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में जो चल रही है परेशानियां हैं, जो समस्या है, जो जन समस्या है, आप कर्ज में डूब गए, कैसे भी आपके जीवन में जो आपदा आने वाली है वे आपदा जो है खत्म हो जाती है, रास्ते से क्लियर हो जाते हैं और आपको जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोकता। तो रह गई बात आखिर ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों को धारण करने के नियम क्या है? क्योंकि वैसे ही बस वैसे जाना है और उखाड़ करके लेकर चले आना और धारण कर लेना, नहीं नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल ही गलती मत करिएगा। इन जड़ों को सही तरीके से आप धारण करेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि कुछ भी कोई भी काम जो यदि नियम पूर्वक किया जाता है तभी वह सफल होता है, तभी वह फायदेमंद होता है, सही मुहूर्त में करना होता है। तो आपको क्या करना है, कैसे धारण करना है, अब हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ खास दिन जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, होली हो गया, दिवाली, कोई खास त्यौहार के दिन से एक दिन पहले जो है आपको इन पौधे के जड़ों को जा करके निमंत्रण देना है। और निमंत्रण कैसे देना है, शायद आप कुछ तौर तरीके जानते होंगे, लेकिन रावण संहिता में जैसा बताया गया निमंत्रण देने के लिए, ठीक आप वैसा ही काम करके वैसी तरीके से यदि आप निमंत्रण देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त को आप जान लें कि हाँ अगले दिन मेरे को इसका वो काम करना है, तो एक दिन पहले ही शाम के समय में आपको निमंत्रण देना है। ठीक है, क्या करना है, आपको पीला चावल ले लेना है। ठीक है, पीला चावल ले लीजिए, 5 अगरबत्ती ले लीजिए, यदि आप धूप अगरबत्ती लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगरबत्ती ले लीजिए, साथ ही एक जो श्रीफल अर्थात एक नारियल ले लीजिए और इन चीज़ों को लेकर के एक लोटा जल ले लीजिए और चलिए शाम के समय में। और शाम के समय में वहाँ पर आपको पीला चावल जो अर्थात अक्षत जो है उसके ऊपर छिड़कना है, एक नारियल जो चढ़ाना है, वहाँ पर एक दीपक भी जलाना है और एक श्रीफल जो है भेंट करके वहाँ पर प्रार्थना करना है और उनसे अनुमति मांगना है कि हे जो भी पौधे की बात है, हे धतूरे चाहे काला कपास, जो भी दैवी शक्तियाँ आप इस पौधे की जड़ में निवास करते हैं, मुझे आपकी जड़ की थोड़ी सी ज़रूरत है, मुझे आप कृपया अनुमति दें और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए और मैं जिस काम के लिए आपको ले जाऊंगा आप मेरा काम अवश्य ही सफल करिएगा। इस तरीके से वहाँ पर प्रार्थना करके जल चढ़ा करके कपूर अगरबत्ती जला करके आपको वहाँ से चले आना है। और अगले दिन आपको सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के समय में जब आप उसके जड़ को उखाड़े, जब उसके जड़ को निकाले तो उस समय किसी को देखना नहीं चाहिए, चुपके से आपको इस काम को करना है। लेकिन जब आप इसके जड़ को निकालते हैं तो जड़ को निकालते समय किसी भी लोहे से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना, जैसे कुदाल, खुरपी, फावड़ा, इन सब चीज़ों का बिल्कुल नहीं। किसी लकड़ी से ही आप जो इसका इस्तेमाल करके, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं, कोई नुकीला जो लकड़ी ले लें और उस लकड़ी का इस्तेमाल करके आप उसके जड़ों को ले करके आते हैं। ठीक है, जब आप सुबह के समय में उसके जड़ों को लाइए तो सबसे पहले आप उसको गंगा जल से या दूध से अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं, रोरी चंदन अक्षत जो अर्पित करके अपने घर के पूजा मंदिर में ले जा करके आप जो उसको क्या करें, पूजा करें विधिवत। जो इन पूजा करने के बाद आपको चांदी की ताबीज लेना है। ठीक है, और चांदी की ताबीज की बात क्यों की जाती है, क्योंकि चांदी बहुत ही शीतल होता है और यह दैवी शक्तियों को अर्थात सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है और इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। इसलिए आपको चांदी का ताबीज में इन सब पूजा पाठ सारे कार्यक्रम करने के बाद जो है उन जड़ों को क्या करना है, उस ताबीज में भर देना है और लोहबान से उस ताबीज को पैक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यदि आप जो काम करते हैं, लेकिन रह गई बात किस दिन धारण करना, धारण करने के लिए सबसे अच्छा जो दिन अधिकतर जो बुधवार और शनिवार का दिन ही माना जाता है। आपके लिए जो भी शुभ दिन हो आप उन दिनों धारण कर सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप अपने गले में इन जड़ों को धारण करते हैं तो आपके साथ में साक्षात जो है माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का वास होता है और आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ये सारे के सारे मैं उपाय जो कुछ भी बातें बताए गए रावण संहिता में, जो स्वयं रावण ने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है, ठीक उसे ही वैसा ही मैं आपको बताऊं। और यह जो उपाय जो है करें तो बिल्कुल ही सावधानी से, बहुत ही अच्छी से, बारीकता से करें, एक भी चीज़ें गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें गलतियां होती है तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको माता रानी पर भरोसा हो, माता लक्ष्मी पर भरोसा हो, भगवान कुबेर पर या दैवी शक्ति पर भरोसा हो तो आप इन उपायों को 100% कर सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की अवश्य प्राप्त करेंगे। और इस तरीके से रावण के संहिता में कई सारे उपाय बताए गए, बस मैंने उनसे कुछ बस खासी उपाय को बताया हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बातों में से कुछ भी बातें अच्छी लगी हो या उपयोगी लगी हो तो आप इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें।